गुड मॉर्निंग सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों का स्वागत है एंड हियर कम्स, बताओ कौन है? गुड मॉर्निंग। ये वो छोटी सी बच्ची वही है जिसे आपने एज अ रोशनी देखा था ससुराल सिमर का में, और इन दिनों आपको फुल ऑन एंटरटेन कर रही है ब्रह्म राक्षस में। वी आर हियर विद निक्की। कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। एंड ऑलमोस्ट हम 2-2.5-3 साल बाद मिल रहे हैं क्योंकि निक्की मैडम एकदम गायब सी हो गई थी। सो वेयर वर यू? आई वॉज हियर ओनली, तुमने मुझे दिल से याद नहीं किया। बट ये मेरा एक्चुअली जो पहला डे आउट हुआ था ज़िंदगी का, सबसे पहली बार, वो भी श्रुति ने किया था। एंड आज भी इसकी मतलब विद द न्यू शो मेरा जो नया डे आउट हो रहा है वो भी श्रुति ही करी है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। बेसिकली सास बहू और बेटियां जो है वो निक्की के लिए काफ़ी लकी है। उनके हर शो में हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाए उनकी पहली कहानी। सो आज का पूरा दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, बेसिकली बिताने वाले हैं निक्की के साथ, तो एक सेलिब्रेशन ही होगा। सो माइक ओवर टू यू एंड व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योर फैमिली, कौन कौन है, और उसके बाद हम तुम्हारे घर पर हैं। सो वेलकम गाइज, वेलकम टू माई प्लेस। मेरे घर पे मेरी मॉम है एंड हम लोग सुबह सुबह काफ़ी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ऑलरेडी हो गया मेरा जिम विम, मैंने वो आई एम सॉरी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप अगर इन्वायरमेंट देखो मेरे सुबह सुबह घर का, ये होता है कैंडल्स जल रही होती हैं, अगरबत्ती जल रही होती है, थोड़ा पीसफुल हम अपना इन्वायरमेंट रखते हैं। ओह एंड नहीं, एक सेकेंड, ये ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला है। आई वॉन्ट टू फर्स्टली शो दिस टू द ऑडियंस जिनकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला, जी रिश्ते अवार्ड, मेरा पहला अवार्ड, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। बेस्ट नई जोड़ी के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। आई नेवर थॉट एक्चुअली कि पता है ये कभी पॉसिबल होगा, बट आई एम रियली हैप्पी। मिलिए उस इंसान से जिसने इसको बनाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू नो कि निक्की ने कितना ग्रूम किया इतने सालों में, क्योंकि मम्मा इज द बेस्ट क्रिटिक। एज यू कैन सी, दिख रहा है ना कितनी ग्रूमिंग चली है। योगा, खाना, रेस्ट, जॉगिंग एंड जिम। मैंने इंटरनली एंड एक्सटर्नली काफ़ी इतने टाइम में अपने आप पे काम किया। दैट्स वाई एक तो मैं आई वॉज नॉट अराउंड ऑल्सो, मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया था एंड आई एम ग्लैड। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा ये सारा हेल्दी खाना, आप बोलो ग्लूटेन फ्री चीज़ें होती हैं, ओट्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक होती है, तो हम यही सब इसको अवॉइड कर दो। ये मेरे लिए नहीं है। ये मैं नहीं खाती, वो हमने ऐसे सो हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा हेल्दी खाते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, सुबह सुबह मेडिटेट करते हैं। या सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल ये है क्योंकि हमने एज अ रोशनी देखा था निक्की को, उसके बाद में अब हम देख रहे हैं ब्रह्म राक्षस में। सो व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है जब आप एक एक्टिंग फील्ड में होते हो और उसके बाद आपको एक शो मिल गया, लेकिन जब दूसरे शो को चूज़ करना होता है, सो देयर इज़ अ टास्क, देयर इज़ अ स्ट्रगल ऑल्सो। सो कम निक्की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो सुबह की चाय सास बहू और बेटिया की भी हो रही है निक्की के घर पे, और चाय के साथ साथ चुस्कियों के साथ साथ थोड़ी सी बातें भी हम निक्की से कर लेते हैं। शूट पे तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले निक्की, जब एक शो आप ख़त्म करते हो एज यू वर अ पार्ट ऑफ अ ससुराल सिमर का, देन नया शो आया, वो भी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बाद। सो वो जो गैप होता है और जब एक नए शो को चूज़ करने की बारी होती है, सो आई रियली वांट नो दैट स्ट्रगल। नोबडी टॉक्स अबाउट इन बिटवीन क्या हुआ। I think I'll be the best person now to talk about this. But नहीं, see the thing is, you know, when you end up doing a show, आप obviously बहुत audience से प्यार लेते हो, but मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर करना चाहिए, कभी भी satisfied नहीं रहना चाहिए. And I was somewhere not very satisfied with the work that I was doing or the way I looked. I was not very confident. So I had to build my confidence levels. I had to groom myself. And time जाता है. Every good thing takes time on this planet. तो मुझे लगता है कि कभी कभी it's a good thing कि आप ब्रेक लो,
नए उससे शुरुआत करो एंड उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है एंड वो रिज़ल्ट एक्चुअली मुझे दिख रहा है बिकॉज इतना प्यार मिल रहा है जो लोग शो देख रहे हैं एंड आई मेक श्योर दैट आई सी एवरी एडिट क्योंकि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी जाती है वो सारे कोलाजेस बनाने में एडिट्स बनाने में. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. यहाँ पे सवाल सबसे पहला ये क्योंकि यू डिड ऑलरेडी वन शो जो काफ़ी पॉपुलर रहा है टीवी पर, राइट? उसके बाद में आपको किस तरह मतलब यू वर गिविंग ऑडिशंस या यू डिसाइडेड कि मैं ब्रेक लूँगी और फिर खुद को अलग एक पर्सनालिटी में ढाल के फिर आऊँगी? व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू डिड दैट शो एंड लेफ्ट इट? वही था लाइक सो I am one person, I never get satisfied with the things in my life. I always want to do better and better and better. And I actually did a show ससुराल सिमर का के बाद रूप किया था which was a little it was disappointing for me because I somewhere wanted more. Oh yes, you were police वाली. Exactly, I was a police wali in that and I really wanted to do better work for my own self, from setting my own standard. I also did a web series. I did it with Amazon, Mind the Malhotras. It was a very good experience and that made me realize that there is a field of work out there which is good and something उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. तो वहाँ से मुझे थोड़ा पुश मिला था, इसलिए ब्रेक लिया, अपने आप पे बहुत काम किया. काम के बारे में भी काम you did. We are talking about grooming a lot. Yeah. What is that? ग्रूमिंग सी एक्सटर्नली होती है बट इंटरनली जो आपको अपने आप पे मेहनत करनी होती है. लाइक आई सेड कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना था, अपने आप को प्रिपेयर करना था बिकॉज अभी भी हम जब शूट पे जाएंगे ना श्रुति, मैं एक बार एंटर करती हूँ, मुझे नहीं पता होता मेरा पैकअप कब होने वाला है, कितने बजे मैं घर आऊँगी. उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम एक सीन आपको डिलीवर करते हैं, 1 मिनट का शायद सीन हो, लेकिन हम उसके पीछे शायद 2-2 घंटे मेहनत करते हैं. सो एंड आई लव माई वर्क, आई रियली लव द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग टू वर्क सो हार्ड, लेकिन उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है. तो कैसे मिला ये शो? ये शो कैसे मिला ये you have no idea, like, and I'm sure that a lot of people, because recently on my Instagram I posted एक क्या कहते हैं ask me anything वाला जो होता है ना, वो मैंने डाला था and a lot of people wanted to know how I got the show. So मैं randomly एक दिन घर पे बैठी थी और मुझे कॉल आया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपका कोई ऑडिशन देखा है एंड you have been shortlisted. This was the word. So I was like, बालाजी मुझे शॉर्टलिस्ट करेंगे. I was like that. I was like, see, it's a big show. मुझे जब नाम पता चला ब्रह्म राक्षस, I was like, हाँ. So it was like shortlisted word मैंने सुन लिया, मैंने बोला बालाजी तो मुझे obviously लेगा नहीं इसके लिए because it's a very big franchise. ब्रह्म राक्षस जो इसके पहले आया था, the TRP was amazing. तो मैंने भी ऐसे मतलब छोड़ दिया. I was like नहीं, shortlisted है बट शायद हो नहीं हो, ऐसा मेरे वो था दिमाग में. उसके कुछ दिन बाद I got a call from the creative and he was like he just called me to normally get to know me a little bit. He asked for my social media कि ये, and then we just had a normal chat. फिर उसके बाद एक दिन पता नहीं मुझे कॉल आया, बोलते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो. मैंने रिएक्ट नहीं किया उस दिन क्योंकि मुझे लगा कि कोई ना प्रैंक खेल रहा है मेरे साथ. आई नेवर वर्क विद बालाजी बिफोर, सो आई लिटरली डोंट नो एनीबडी. आई डिडंट नो एनीबडी, सॉरी. तो मैंने मम्मा को भी नहीं बताया उसके बारे में. अगले दिन मुझे वापस से कॉल आया कंफर्म करने के लिए कि आपको पता है ना क्या हुआ है. मैंने बोला क्या हो गया है बोलते नहीं आप फाइनलाइज्ड हो. तब जाके आई थिंक मैंने मम्मा को बताया. मम्मा को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. लाइक व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई एम डूइंग बालाजी लीड, शी इज लाइक अच्छा ओके. मैंने बोला मम्मा आई एम डूइंग अ बालाजी लीड. शी इज लाइक जब तक प्रोमो शूट नहीं हुआ, जब तक लुक टेस्ट नहीं हुए, जब तक शूट के पहले दिन पे नहीं पहुंच गई, आई वाज स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ बिकॉज फॉर मी दिस इज लाइक माई ड्रीम कम ट्रू. इनका जो सपना पूरा हुआ है उस सेट पर भी हम जाने वाले हैं और उसके पहले हम घूमने वाले हैं निकी का थोड़ा सा घर.
तो हमारी सारी ऑडियंस को जो इतनी बेसब्री से तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेताब है, व्हाई डोंट यू शो व्हाट यू हैव इन योर हाउस, लाइक हाउ यू डेकोरेट योर प्यारा सा आशियाना। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं, इधर आइए। यहाँ ये जो है ये मेरा बहुत ही प्यारा एक छोटा सा कॉर्नर है, बिकॉज़ आप जैसे देख रहे हैं मेरी छोटी सी दुनिया यही है। सुबह सुबह मेनली तो यही होता है कि आप थोड़ी आरती कर लो, प्रेयर कर लो, जो है सब इनकी वजह से है। और मेरी बुक्स भी है वहाँ पे कुछ। आई लव रीडिंग। मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। चलो, मेरी एक, मुझे रिसेंटली मेरे सीक्रेट सांता ने, जो कि हमारे शो में एक रॉबिन करके हैं, रोहित चौधरी, हम लोग सीक्रेट सांता खेल रहे थे तो उनको मेरा नाम मिला था एंड ही गेव मी वन बुक, जो कि एक्चुअली अभी मेरे जो क्रिएटिव है के उनके पास पढ़ी, इकिगाई। इट्स अ वेरी गुड बुक गाइज, प्लीज रीड इट। एंड ये दूसरी बुक इसने दी है मुझे, 5 लव लैंग्वेजेस। एंड व्हेन आई गॉट दीज बुक्स ना, मैं सेट पे आई वाज स्क्रीमिंग, किसने मुझे बुक्स दी है, किसने मुझे बुक्स दी है, बिकॉज इट्स लाइक ही न्यू कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, कैसी मुझे अच्छी लगेंगी। एंड अभी तक पढ़ी नहीं है, बट आई थिंक मैं इसको रख लेती हूँ। आज सेट पे अगर थोड़ा टाइम मिला तो आई विल रीड दिस। और हाँ, ऐसे मुझे बतेरे योगा रिलेटेड बुक्स अच्छे लगते हैं, थोड़े। आई लव पाउलो कोएलो, आई लव हिज राइटिंग। 11 minutes is like one of my favorite books. Alchemist तो सबको पता ही होगी, it's a cult। तो हाँ, और उससे मुझे याद आया, मम्मा ने यहाँ पे मेरे लिए ना जल रखा हुआ है, क्योंकि मुझे जल चढ़ाना है, मैं भूल गई थी, अभी याद आया तो मैं चढ़ा ही देती हूँ लगे हाथ। मेरा बहुत ही कोजी सा रूम है, इसमें काफ़ी सनलाइट है अभी फ़िलहाल। बहुत बड़ा सा बेड, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक अच्छा सा बड़ा सा बेड हो, और क्या ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोने तो मिलता है नहीं मुझे आजकल। हाँ एक्चुअली यार, बिल्कुल भी नहीं मिलता है सोने के लिए। एंड आई मिस माई बेड। कभी कभी सोचती हूँ कि इसे शादी कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए इसके साथ। वैसे भी आजकल थोड़ा विंटर का, अभी मेरे कपड़े देख के फ़िलहाल आपको लगेगा नहीं विंटर का टाइम चल रहा है, बट चल रहा है, थोड़ी ठंड है बाहर। आई लव क्लोथ्स लाइक दीज। मम्मा की भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई लव वेयरिंग ब्लैक। आई लव एनीथिंग दैट इज़, ये एक्चुअली अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टाइम आई कैन ट्राई वेयरिंग दिस पिंक विथ द वाइट थिंग। सो हाँ, और यहाँ पे भी मेरा मेकअप पड़ा रहता है। आई हैव दिस लिटिल वैनिटी, जो कि मैं अभी कैरी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट माई मेकअप दादा सो मच ऑन द सेट, शरफू दादा, कि मैं ज़्यादा नहीं सोचती अपने मेकअप के बारे में। ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ मी। मैं इस मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लमज़िली रखती हूँ। टाइम नहीं मिलता है यार, नहीं मिलता। और मम्मा से ज़्यादा मेहनत करा नहीं सकती, ऑलरेडी मम्मा मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। नहीं, मम्मा अब नहीं जाती। पहले मम्मा जाती थी मेरे साथ हमेशा, बट अब बड़ी हो गई है लड़की, और बड़े के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मम्मा भी एक्चुअली शी स्टार्टेड यू नो गोइंग टू द जिम एंड वर्किंग आउट। तो मैं मम्मा को बोलूँ कि सब छोड़ के मेरे साथ सेट पे आ जाओ। आई डोंट वांट टू बी दैट सेल्फिश एनी मोर। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो दिस इज, आई लव मिनियंस एंड आई कांट वेट टू एक्चुअली ट्रैवल विद दिस, क्योंकि ये मेरा वो क्या कहते हैं जो नेक पिलो होता है ना, ये वो है, और ये साथ में आपका सिर भी कवर कर लेता है। आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैवंट इन ऑलमोस्ट अ ईयर्स टाइम नाउ। सो दिस वॉज माई बेडरूम। आपने लिविंग रूम देख लिया। अब हम जाएंगे सेट की तरफ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम होने वाला है, हो चुका है।
बहुत मस्ती हो गई, टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। सो अब मैं आपको देखूंगी मेरे सेट पे नहीं, हम लोग जर्नी करते करते जाएंगे, शायद वहाँ पे भी बातें करें, और सेट पे जाके तो बहुत मस्ती होने ही वाली है। सो कैच यू सून।